सऊदी अरब और भारत के रिलेशन शुरुआत से अच्छे रहे हैं, लेकिन हाल ही में सऊदी अरब की ओर से कुछ ऐसा किया गया जिसकी वजह से इन दोनों देशों के बीच कुछ दूरियां आ सकती हैं। जी हां, क्योंकि सऊदी अरबिया ने जो किया है इसकी कल्पना भारत ने सपने में भी नहीं की थी। आखिर सऊदी ने ऐसा क्या कर डाला, आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। सऊदी अरब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही इंडस्ट्रियल कंट्री में से एक है और यहाँ पर भारत समेत दुनिया के बहुत से देशों से लोग रोजगार की तलाश में आते हैं, लेकिन सऊदी अरब द्वारा उठाए गए कुछ कदमों की वजह से यहाँ पर रोजगार मिलना मुश्किल होने वाला है और इसका असर दूसरे देशों के साथ साथ भारतीयों पर भी पड़ेगा। जबकि अब तक सऊदी अरब भारतीयों के लिए जॉब के मामले में फेवरेट स्थानों में से एक रहा है, लेकिन अब यहाँ पर भारतीयों को काम करने में परेशानी आ सकती है और इसका कारण सऊदी अरब की सरकार के द्वारा उठाए गए बड़े कदम है। चलो हम आपको सऊदी अरब के द्वारा उठाए गए कदम से रूबरू करवाते हैं। सऊदी अरब में 23 लाख से भी ज्यादा भारतीय रहते हैं। हाल ही में सऊदी अरब की सरकार ने 12 सेक्टर में बाहरी लोगों के काम करने पर रोक लगा दी है, जिनका असर सीधे सीधे इन 23 लाख भारतीयों पर होगा। अगर सऊदी अरब में काम करने वाले भारतीयों की बात की जाए तो ज्यादातर भारतीय वहां पर होटल एंड माइनिंग सेक्टर में काम करते हैं। होटल एंड माइनिंग सेक्टर में इंटरेस्ट रखने वाले ज्यादातर भारतीय सऊदी अरब की तरफ ही अपना रुख करते हैं, लेकिन अब सऊदी अरब जाकर जॉब करना इन लोगों का बस सपना ही रह जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब ने अपने यहाँ पर लोकल लोगों को प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भी सऊदी अरब ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी वजह से सऊदी अरब में जॉब करना लोगों का सपना बनकर रह जाएगा। एक्चुअली में सऊदी अरब की सरकार ने वहां काम कर रहे भारतीयों के लिए स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्रेस को अनिवार्य कर दिया है। वहां की न्यूज की माने तो ऐसा कदम सरकार ने इसलिए उठाया है ताकि कामगारों की क्वालिटी को बेहतर किया जा सके। सऊदी अरब के इस फैसले पर भारत में स्थित सऊदी हाई कमीशन ने मुहर लगा दी है, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई है कि ये खबर पूरी तरह सच है। हाई कमीशन ने भारतीय सरकार को बताया कि सऊदी अरब में स्किल वेरिफिकेशन के बाद ही किसी भारतीय को नियुक्त किया जाएगा। हम आपको बता दें कि इस स्कीम को 2021 में लॉन्च किया गया था और अब धीरे धीरे इसका ब्रॉड लेवल पर विस्तार किया जा रहा है। इसी के साथ सऊदी अरब के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के फैसले ने भी भारतीय समेत सभी देशों के सऊदी अरब में काम करने वाले लोगों पर आघात पहुंचाया है। एक्चुअली में बात यह है कि सऊदी अरब मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने कंसल्टेंसी फर्म के लिए एक नियम बनाया है कि कंसल्टेंसी फर्म में 40% लोकल लोगों को ही जॉब दी जाएगी, जबकि इससे पहले बाहर से आने वाले लोग यहाँ पर ज्यादा काम किया करते थे। अगर सऊदी अरब के इस फैसले की डीप में जाकर रिसर्च की जाए तो एक बात हमारे सामने आती है कि सऊदी अरब में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9% से चल रही है, जिसकी वजह से सरकार के ऊपर अपने लोगों को जॉब देने का दबाव बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि सऊदी अरब ऐसे फैसले लेने को मजबूर हो गया है, जिसकी वजह से दूसरे देशों के साथ में उनके रिलेशन तक बिगड़ने का खतरा है। क्योंकि ये तो आप सभी जानते ही हैं कि किसी भी देश के लिए सबसे पहले नंबर पर उनके सिटीजन्स आते हैं, तो इसीलिए सऊदी अरब अपने सिटीजन्स को प्रेफरेंस दे रहा है। लेकिन एक बात जो आपके मन में जरूर आई होगी कि सऊदी अरब जो कि एक इंडस्ट्रियल कंट्री है और वहां पर बहुत सारे उद्योग भी हैं, अगर ऐसे ही विदेश से आने वाले लोगों को नकारते रहेंगे और अपने लोगों को प्रेफरेंस देते रहेंगे तो क्या उनकी इंडस्ट्री को मजदूरों की कमी नहीं हो जाएगी? तो हम आपको बता दें कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पर अफ्रीका और एशिया से आने वाले लोगों की भरमार रहती है। अगर सऊदी कुछ देशों पर लिमिट लगा भी देगा तब भी उन्हें मजदूरों की कमी नहीं होगी। अगर भारत की बात की जाए तो भारत से ही ब्लू कॉलर जॉब के लिए लाखों लोग सऊदी अरब जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की होती है। अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो यहाँ कुल जनसंख्या के लगभग 38% से भी ज्यादा लोग तो प्रवासी हैं, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों का गुस्सा अक्सर इन प्रवासियों पर फूटता रहता है, जिसके शिकार भारतीय भी होते हैं। लगता है अपने लोगों के गुस्से और आक्रोश को रोकने के लिए सऊदी अरब ऐसे कदम उठा रहा है। ये तो थी सऊदी अरब के हाल ही में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी। अब हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में काम करने वाले लोगों को किस स्थिति से गुजरना पड़ता है और आखिर इसकी सच्चाई क्या है। सच कहते हैं कि जो चकाचौंध हमें दिखाई देती है हर बार वो सच नहीं होती। ज्यादा सैलरी मिलने के लालच में लोग सऊदी अरब चले तो जाते हैं, लेकिन फिर ऐसी बहुत सारी कहानियां हमारे सामने निकल कर आती हैं कि सऊदी अरब में काम कर रहे लोगों का इंडस्ट्रियल शोषण करते हैं, उनके पासपोर्ट लेकर रख लेते हैं और उनसे बंधुआ मजदूरी करवाते हैं। इसके अलावा कोविड-19 में तो ये हालात और भी ज्यादा खराब हो गई थी। कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे मजदूरों को जबरन देश से निकाला गया और जो वहां रहे उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि पैसे के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है और साथ ही कभी भी इंसान को बाहरी दिखावे को देखकर अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप भी सऊदी अरब जाकर खूब पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो आपको अपनी सोच पर लगाम लगानी चाहिए और सारी बातों को अच्छी तरह से देख परख कर ही कोई काम करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपकी सऊदी अरब पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।